उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर क्षेत्र में इस समय गंगा नदी की बाढ़ के वजह से पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। गांव-गांव में पानी घुस चुका है, सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, खेत डूब गए हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो नावों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और न ही कोई अच्छी राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है जिससे लोगों को रहने में सुविधा मिल सके। स्थानीय लोगों ने अपनी समझ और सीमित संसाधनों से नाव जैसी सुविधाएं खुद तैयार कर ली हैं, बजाय इसके कि वह इंतजार में रहते कि प्रशासन से उन्हें कोई मदद दी जाती। कोई भी नाव प्रशासन की तरफ से मौजूद नहीं थी तो लोगों ने अपनी ही तरीके से नाव बना ली। किसी ने पुराने ट्रैक्टर ट्यूब पर चारपाई बांधकर नाव बना ली तो किसी ने खाली ड्रम को काट कर जोड़कर बेड़ा तैयार कर लिया। कुछ लोगों ने लकड़ी और प्लास्टिक की मदद से टेम्परेरी नावें तैयार कर ली हैं ताकि परिवार के सदस्य और सुरक्षित और जरूरी सामान सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि लोग अपनी मदद खुद करने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा नदी का जलस्तर पांचाल घाट पुल पर खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तेज धारा और लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और कई गाँवों में घरों के आंगन और कमरों पानी भर चुका है। कुछ घरों के तो चूल्हे भी पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। भोजन और पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। कई घरों में 2-3 दिन से पका हुआ खाना भी लोगों ने नहीं खाया है। पीने का पानी गंदा हो चुका है क्योंकि हैंडपंप और कुएं पानी में डूब चुके हैं। बच्चों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। लोग कहते हैं कि भूखे को थोड़ा खाना मिल जाए तो जान में जान आ जाए, लेकिन राहत सामग्री की कमी ने उनकी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गांव के लोग अपने जानवरों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई परिवार बकरियों, गाय और भैंसों को किसी तरह सुरक्षित स्थान तक ले गए हैं, लेकिन उनके लिए चारे की व्यवस्था बेहद मुश्किल हो रही है। कई पशु पानी में फंसे हुए हैं और डूबने का लगातार खतरा बना हुआ है। अमृतपुर क्षेत्र में गाँव में बाढ़ घुस गई है और घरों में भी पानी बहुत ज्यादा भर गया है। इसके बाद फर्रुखाबाद संवाददाता अरुण राजपूत ने एक महिला से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए इस पूरी वीडियो में। क्या नाम है? शोभा देवी। अच्छा, ये जो आपने बना रखी क्या चीज है ये? ड्राम है भैया, व्यवस्था निकाल रहे हूँ रास्ता पे जाने के लिए। अच्छा, रास्ते में कितना पानी पड़ रहा है? छाती पर पानी पड़ जाता है। छाती पे? अच्छा, तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भैया। और इससे जो है साधारण कुछ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं इससे? दिक्कत नहीं है, निकल जाती है वो सही टेम्परेरी। अच्छा, मतलब टेम्परेरी जो है निकल जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए अभी जो है प्रशासन की तरफ से कोई देखने आया है? कोई नहीं आया भाई। अच्छा, कुछ राशन वगैरह वितरण वगैरह? कुछ भी नहीं, कोई नहीं देखने आया कि पब्लिक डूबा तो कि मत कि का हो, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, प्रधान वगैरह ऐसे कोई आया हो? कोई नहीं देखने आए। अच्छा, फिर खाना पीना कैसे आपका जो हो पा रहा है? सही चल रहा है पेट। अच्छा, मतलब जीने भरे के लिए खा रहे हैं? हाँ। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि आप लोग का यही नहीं शुक्रिया अदा है कि लैटरिन का व्यवस्था करे जाए। लैटरिन की? हाँ, महिला के बहुत दिक्कत हो रही है लैटरिन खातिर। तो अभी कहीं बचा नहीं है जहाँ कहीं लैटरिन? कहूँ जगह नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ समय पहले प्रशासन ने दावा किया था कि यहाँ विदेशी तकनीकी से वाटरप्रूफ सड़क बनाई जा रही है जो बाढ़ में नहीं कटेगी, लेकिन हकीकत यह है कि बाढ़ का पानी आते ही सड़कें जगह जगह से कट गईं। मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले लोग इन कटे हुए हिस्सों में गिरकर घायल हो रहे हैं। सड़क की टूटी फूटी जो व्यवस्था है वह बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। सड़क की टूट फूट ने कई गाँवों को बाहरी दुनिया से लगभग काट दिया है। गरीब जनता को प्रशासन जो भी बता देते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन अब उनके सामने असलियत है। गाँव वालों का आरोप है कि बाढ़ आने से कई दिन बाद भी प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हालात जानने नहीं आए। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई, राहत सामग्री का समय पर वितरण नहीं हो पाया है, चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं हैं और कटे हुए गांवों तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं है। चाहिए बताओ, ये बाढ़ आई हुई है, इस स्कूल में जो पानी भरा हुआ है कितने दिन हो गए इसमें भरे? अच्छा, टीचर वगैरह इसके प्रधानाध्यापक वगैरह ऐसे कोई देखने आया? अच्छा, इस बात की अभी प्रशासन की तरफ से इधर कोई देखने आया हुआ? कौन आया? प्रधान देख गए थे। अच्छा, प्रधान देखने आए तो उन्होंने किसी प्रधानाध्यापक को या किसी टीचर को ये नहीं बताया आपके स्कूल में पानी भरा हुआ है, आप देखिए आकर?
और यहाँ पे कितने दिनों से जो है पानी भरा हुआ है? 4-5 दिन। गंगा की आई बाढ़ की वजह से कई गांवों की जमीन भी कट गई है। पानी घरों में भरने से जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े अंदर घुस रहे हैं। पानी घरों में भरने से जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े अंदर घुस रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनकी जान को खतरा है। एक तरफ डूबने से दूसरी तरफ भूख का डर और जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। किसान पहले से ही परेशान थे। गंगा के कटाव की वजह से उनकी उपजाऊ जमीन हर साल कम हो रही है और जो जमीन बचती है उस पर खेती करने के लिए समय पर खाद भी नहीं मिल पा रही है। कई किसानों को खाद लेने के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर जलस्तर ऊपर आया तो अधिक घर जलमग्न हो जाएंगे, बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, फसल को नुकसान पूरी तरह से हो जाएगा, राहत पहुंचने के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। अमृतपुर क्षेत्र की यह स्थिति सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और लापरवाही और असंवेदनशीलता का भी उदाहरण है। जब लोग ट्यूब और ड्रम और चारपाई से नाव बना रहे हैं और बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो, तब यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि आपदा प्रबंधन कहाँ है। गाँव के लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जागेगा और नाव और राहत सामग्री भेजेगा और इस संकट से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद करेगा। लेकिन जब तक यह कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक गंगा का उफान और सरकारी लापरवाही की मार गाँव वालों को झेलनी पड़ेगी। इस पूरी खबर को लेकर आए थे हमारे फरुखाबाद संवाददाता अरुण राजपूत। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।